Assalamu alaikum. Welcome you all in Roshan Academy. Our topic is nanotechnology, nanoparticles, and its classification. Before moving on to the next slide, I would like you to please subscribe my channel and hit the like button as well. What is nanotechnology? नैनोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें साइंस के डिफरेंट फील्ड्स में ये टेक्निक यूज़ की जा रही है और नैनोमीटर या नैनो स्केल की रेंज तक बहुत सी चीज़ों की, बहुत से मटेरियल्स की प्रिपरेशन की जा रही है, उनकी आगे प्रोसेसिंग और बाद में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ मैंने कुछ एप्लीकेशंस मेंशन की हुई हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होते हैं, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में यूज़ होते हैं और इसकी मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं? नैनो पार्टिकल्स होने के लिए उनकी दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि उन्हें 1 to 100 नैनोमीटर के स्केल में या उनके साइज़ में लाई करना होगा। दूसरी ये होती है कि इनका एटलीस्ट एक डायमेंशन जो है ना वो नैनोमीटर के रेंज में हो, मतलब नैनो पार्टिकल बनने के लिए ये इसकी कंडीशंस है। और अगर हम देखें तो बल्क मटेरियल, जिस तरह के गोल्ड का एक बल्क मटेरियल, उससे हमने नैनो मटेरियल नैनो पार्टिकल प्रिपेयर किया है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने की वजह से वो ज़्यादा डिफरेंटली अपने आप को शो करते हैं अपने बल्क काउंटर लार्जर पार्ट से। ठीक है, तो जो नैनो पार्टिकल, जैसे कि गोल्ड की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जो गोल्ड का नैनो पार्टिकल होता है उसमें ये होता है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है काफ़ी जब वो नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। वैसे भी नैनो पार्टिकल में हम सरफेस एरिया के टर्म को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, किसका ज़्यादा है किसका कम है उसके लिहाज से उसको क्लासीफाई भी किया जाता है। अच्छा, इसकी जो मेन क्लासिफिकेशन है ना वो यहाँ पर यूट्यूब में मैंने बहुत सर्च किया है। जब मुझे इस टॉपिक की ज़रूरत थी तब मुझे बिल्कुल नहीं मिली थी, तो मैंने सोचा आई हैड टू मेक अ वीडियो ऑन देयर। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड की ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो और पता चले आप लोगों को कि उसकी मेन क्लासिफिकेशंस क्या हैं। जो इसकी मेन मेजरली क्लासिफिकेशन है तो इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेजरली है वो है 3 डायमेंशन की बेस पे होता है, नेचर की बेस पे होती हैं और मॉर्फोलॉजी की बेस पे होती हैं। हम बात करते हैं पहले डायमेंशन की बेस पे कि इसकी डायमेंशन की बेस पे कैसी क्लासिफिकेशन है। पहले आ जाता है ज़ीरो डायमेंशन। इसमें होता ये है कि जैसे हर किसी पार्टिकल के या हर चीज़ के 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है, तो ज़ीरो डायमेंशन में ये होता है कि उसमें से एक डायमेंशन ऐसा होता है, समझो एक्स है, वाई है या जी है, उनमें से कोई ना कोई एक होगा जो कि नैनो स्केल के ऊपर लाई करेगा, उसका साइज़ 1 to 100 नैनोमीटर होगा किसी एक का, तो उसको हम बोलते हैं ये ज़ीरो डायमेंशन है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, क्वांटम डॉट है जैसे कि, और भी इसकी काफ़ी एग्जांपल। तो इसकी जो सेकंड टाइप है वो है 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या होता है कि जैसे 3 डायमेंशन होते हैं हर चीज़ के मटेरियल के, तो 3 डायमेंशन में से अब कोई 2 जो डायमेंशन है वो नैनो स्केल में लाई करेंगे, नैनो रेंज में होंगे और 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में, तो इसको हम बोलते हैं ये 1 डायमेंशन है। और इसकी एग्जांपल में नैनो वायर्स आ जाती हैं, नैनो ट्यूब्स आ जाती हैं। थर्ड आ जाती है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में कोई से 3 डायमेंशन में से तीनों डायमेंशन जो हैं वो नैनो रेंज में 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में लाई करेंगे। इसका मतलब है इसके तीनों जो डायमेंशन हैं एक्स, वाई एंड जी वो नैनो रेंज में है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ नैनो रेंज में होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कन्फाइनमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन के होने की या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, उसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। ठीक है, अब जो 3 डायमेंशन है उसमें कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं है जहाँ पर वो नैनोमीटर की रेंज में वो लाई करे, इसलिए इसको 3 डायमेंशन कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे इसकी डिफरेंट एग्जांपल दी गई हैं। 0 डायमेंशन में फुलरीन्स भी आ जाती हैं, 1 डायमेंशन में कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, इस तरीके से आगे भी एग्जांपल्स हैं इसकी। अब आगे नेचर की बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं मेजरली 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनिक, सेकेंड इज़ इनऑर्गेनिक एंड थर्ड इज़ कार्बन बेस्ड। यू कैन ऑल्सो स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिकॉज ये आपको इस तरीके से बहुत कम मिलेंगी। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, सो आई कुड फाउंड इट। अच्छा, ऑर्गेनिक में देर आर 4 मेजरली क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स। डेंट्रीमर होते हैं, माइसिलिस होती हैं, लाइपोसोम्स होते हैं और फेरिटीन होती हैं। ऑर्गेनिक पहले देखते हैं होता क्या है ये। ऑर्गेनिक होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हों, जैसे कि आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ होगी वो बायोडिग्रेडेबल होगी, ठीक है, और वो नॉन टॉक्सिक होती है। और इसके अंदर इसकी जो मतलब जो क्लासिफिकेशन में इसकी ऑर्गेनिक की टाइप्स आ जाती हैं, उसमें कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका होलो कोर होता है, उनको बोलते हैं नैनो कैप्सूल्स हैं उनके अंदर। ठीक है, और ये जब इनको ऊपर हीट इनके पास की जाती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इनके पास की जाती हैं तो ये उससे सेंसिटिव होते हैं काफ़ी। इनका यूज़ ये है कि ड्रग डिलीवरी में यूज़ होते हैं, बायोमेडिकल फील्ड में मतलब इनका इस्तेमाल है।
हम आगे इसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं। डेंड्रीमर पहली टाइप है। डेंड्रीमर जो वर्ड है वो डेंड्रॉन से निकला है, जिसका मतलब होता है ट्री। ठीक है, तो ये वो वाले पॉलीमर्स होते हैं जो कि नैनो साइज्ड में कन्वर्ट किए जाते हैं और बनते कैसे हैं, ये ब्रांच यूनिट से मिलके बनते हैं। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर सब इसकी अगर देखा जाए तो इसके ऊपर सब ये चेन एंड्स इसके नज़र आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेंड्रीमर्स जो हैं ये ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इनकी चेन एंड्स भी विजिबल होते हैं और ये काफ़ी केमिकल फंक्शंस में यूज़ होते हैं। इनका यूज़ मोलिकुलर रिकॉग्निशन में है, हार्वेस्टिंग में है और भी डिफरेंट इसके यूजेस होते हैं। ड्रग डिलीवरी में भी यूज़ होते हैं ये, और ऑप्टो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, डेंड्रीमर का ये इस्तेमाल हो गया। आगे आ जाते हैं माइसिलस। माइसिलस का डायामीटर जो है 5 to 100 नैनोमीटर होता है और इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। जैसे कि आपको पता है, आप लोग शुरू से पढ़ते हैं क्या, एक होता है हाइड्रोफोबिक हमारा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ये टेल है हमारी, और जो हाइड्रोफिलिक होता है दैट इज़ आवर हेड। तो हम कहेंगे जो हेड पार्ट है हमारा वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल पार्ट है वो है हाइड्रोफोबिक। जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये एक स्फेरिकल वेसिकल्स बना देते हैं। ये माइसिलिस के बारे में। आगे आ जाते हैं लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स कैसे होते हैं, इनका भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। दोनों माइसिलस और लाइपोसोम्स काफ़ी सिमिलर है। इनके अंदर नैनो कैप्सूल्स भी होते हैं, जो कि हमने पहले बात की ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स में कि इनका एक होलो कोर होता है, वो इन्हीं का होता है। ठीक है, तो लाइपोसोम्स कैसे होते हैं, ये एक तो हाई बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है इनकी, कि जब लिपिड्स को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसोल्व किया जाता है, सबसे पहले इनका ये प्रोसेस होता है कि पहले लिपिड्स को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसोल्व किया जाता है या फिर हम लिपिड्स को इंजेक्ट करते हैं एक्वेस मीडिया में। ठीक है, बाद में इनको प्योरीफाई किया जाता है और फिर लाइपोसोम्स की फर्दर कन्वर्जन हो जाती है कि ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। थर्ड टाइप है फेरिटिन। फेरिटिन क्या होती है, सॉरी इट्स अ 4 टाइप। फेरिटिन ये होती है कि इसका भी होलो कोर होता है और इसमें देखा जाए अगर तो इस तरीके से इसके बाहर वाली एक लेयर होती है जिसमें एटम्स कह लें या फिर इसका जो आउटर शेल कह लें वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इसका आउटर शेल है। ये जो आउटर डायामीटर है इसका वो होता है 12 नैनोमीटर, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, और जो इनर डायामीटर है इसका वो होता है 8 नैनोमीटर। ठीक है, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा गुंजाइश होती है कि 4500 आयरन के एटम्स इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, और वो किस फॉर्म में आएंगे, वो आएंगे फेरिक ऑक्सीहाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। और हर फेरिटिन जो है वो 24 आइडेंटिकल यूनिट से मिलके बना होता है और उनकी जो सिमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, जैसे कि आपको पता है ऑक्टाहेड्रल के 8 कॉर्नर्स होते हैं। फाइन, द नेक्स्ट टाइप इज़ इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल। पीछे तक हमारा ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीट हो चुका है, अब है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मेटल बेस आ जाते हैं, मेटल ऑक्साइड बेस्ड आ जाते हैं। ठीक है, ये दो मैंने टाइप्स डिस्कस किए हैं। तो मेटल बेस में कौन से हैं, जो कि मेटल से बने हों, या तो एक एलिमेंट से बने हों या फिर उसके इंडिविजुअल्स एटम हों या फिर उसका ग्रुप हो, डिफरेंट सिमिलर एटम्स होंगे लेकिन ग्रुप होंगे। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैंने मेंशन की हुई हैं। स्टेप्स इसे किस तरह के समझो, ये मैंने आपको जो स्टेप्स बताए हैं ये इसका रिडक्शन है नैनो मेटल बेस्ड पार्टिकल्स की फ्रॉम प्लांट, कि प्लांट से हम मेटल बेस्ड नैनो पार्टिकल्स किस तरीके से रिड्यूस करवाते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हमने रिडक्शन करवानी है मेटल आइंस की, या आप एग्जांपल के तौर पे मेंशन कर सकते हैं मेटल बेस्ड नैनो पार्टिकल्स में कि हम प्लांट से भी इसको रिडक्शन करवाते हैं, कि जो मेटल आइंस हैं वो पहले रिडक्शन की जाती हैं उनकी प्लांट से और उसके बाद उनकी न्यूक्लिएशन की जाती है वो मेटल आइटम्स जो कि हमने रिड्यूस किए होते हैं। ठीक है, बाद में इनकी ग्रोथ की जाती है कि हम इनको 1 to 100 नैनोमीटर तक इनको लेके आएँ। उसके बाद इसका फाइनल स्टेप है दैट इज़ टर्मिनेशन, उसके बाद में प्रोसेसिंग हो जाएगी इसकी। अच्छा, इसमें मेटल बेस्ड नैनो पार्टिकल्स में ये भी होता है कि इसका सरफेस और एरिया टू वॉल्यूम रेशियो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसमें ये है कि मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब लाइट इसमें से पास होते हैं, समझे ये आपका नैनो पार्टिकल है मेटल बेस्ड, जब इसमें से लाइट पास होती है तो ये आपको जो वेवलेंथ देता है ना वो काफ़ी हायर रीजन की देता है। मतलब जो इसकी वेव आती है वो बिगर वेव होती है देन द साइज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। ये इस फिनोमिना को हम बोलते हैं LSPR, और LSPR मतलब लोकलाइज्ड सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नैनो पार्टिकल्स के ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं तो ये जो इनकी वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है वो उनके साइज से काफ़ी गुना बड़ी होती है। अच्छा, मेटल बेस्ड नैनो पार्टिकल्स में हमारे क्वांटम डॉट भी आ जाते हैं। क्वांटम डॉट अब क्या होते हैं, दीज आर सेमीकंडक्टर्स। इनका डायमेंशन जो है 1.5 से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है।
ये भी बायोमेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं। यहाँ पर इनकी एक पिक्चर दी गई है। अच्छा, एक इनका प्रोसेस होता है जिसमें होता ये है कि क्योंकि डॉट्स, क्वांटम डॉट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कन्फाइनमेंट होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इन पे हम एनर्जी, कोई भी एनर्जी बम्बार्ड करवाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बम्बार्ड करवाएं, या कोई भी रेडिएशन हम बम्बार्ड करवाएं, ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और बाद में जैसे ही एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेंगे ये कंडक्टिंग बन जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये कंडक्टर बन गए, ठीक है। ये कंडक्ट करेंगे अब इलेक्ट्रिसिटी को, और इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो वो ज़ाहिर है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और मूव करके जब वो वापस अपने लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल में आएंगे, जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे, मतलब पहले एक्साइटमेंट होगी एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से, और जब वो डी एक्साइट हुए हैं, वो ग्राउंड स्टेट में आए हैं, तो वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है इसको हम बोलते हैं कि ये एक लाइट की फॉर्म में हमें नज़र आती है। हम इसलिए कहते हैं क्वांटम डॉट जो है वो हमें लाइट फिनोमिना शो करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, वो जब अपने ग्राउंड स्टेट में जाते हैं तो वो एक लाइट के फिनोमिना को शो करवाते हैं, और ये पता चलता है कि भाई वो किस वेवलेंथ की लाइट को या एनर्जी को शो करवा रहे हैं, कि वो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा वो रीजन में वो फॉल करेगा। मतलब वो विजिबल रीजन है, वो IR रीजन, वो कौन सा रीजन है, वो हमें उसकी लाइट की रेडिएशंस की बेस पे हम बता सकते हैं। सेकेंड टाइप है इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स की, मेटल ऑक्साइड बेस्ड। इसमें क्या होता है कि मेटल बेस्ड नैनो पार्टिकल्स को हम उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए या उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए मेटल ऑक्साइड नैनो बेस्ड नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इसकी डायग्राम भी यहाँ पे दी गई है, इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। आगे जो हमारी थर्ड टाइप है दैट इज़ कार्बन बेस्ड। कार्बन बेस्ड में फुलोरीन्स हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, और भी आगे दो मैंने बताई हुई हैं। तो फुलोरीन्स क्या होती हैं? ये 5 to 6 मेंबर रिंग होता है, और इनकी शेप्स जो ये होलो में भी होते हैं, स्फीयर में भी होते हैं। जैसे ये जब स्फीयर में प्रेजेंट होते हैं इसको हम बकी बॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये बकी बॉल्स अक्सर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बकी बॉल्स। तो दीज आर द फुलोरीन्स दैट आर प्रेजेंट इन स्फेरिकल शेप, और इसका जो ये जिससे बनी होती है ये है 60 कार्बन के एलोट्रोप से बनी होती है। कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। नैनो ट्यूब्स वैसे भी तब बनती हैं जब नैनो शीट्स को या कोई भी नैनो मटेरियल्स है उनको हम होलो शेप में कन्वर्ट कर दें, उसकी सिलेंड्रिकल शेप दे दें, तो नैनो ट्यूब्स बन जाती हैं। कार्बन नैनो ट्यूब की ही एग्जाम्पल है। इसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है ग्रेफिन शीट्स का। तो इसमें ग्रेफिन शीट्स जो हैं वो रोल्ड होती हैं। इनका डायामीटर जो है वो नैनो स्केल रेंज का होता है, लेकिन जो इनकी लेंथ होती है वो माइक्रो स्केल की होती है। और ये काफ़ी रिजिड होते हैं, और इनका क्योंकि अंदर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इनके आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होती है, जैसे कार्बन कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसके दो टाइप्स है, सिंगल और मल्टी वॉल्ड। सिंगल वॉल में सिंगल शीट ऑफ ग्रेफिन होती है, और मल्टी वॉल में ग्रेफिन मल्टी लेयर होती है, और इसका मतलब है इसमें मिलियंस ऑफ कार्बन जो हैं वो मल्टीपल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स में प्रेजेंट होंगे। थर्ड और फोर्थ टाइप इसके हैं ग्रेफिन्स और कार्बन नैनो फाइबर्स। ग्रेफिन का जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यह होता क्या है, यहाँ पर ग्रेफिन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, जिसका नैनोमीटर 100 नैनोमीटर की रेंज में होता है ये भी। और ये या तो ये सिंगल लेयर में भी मतलब एग्जिस्ट करता है, मोनो लेयर में भी एग्जिस्ट करता है, फ्यू लेयर में भी एग्जिस्ट करता है, स्फेरिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। कार्बन नैनो फाइबर्स क्या होते हैं? ये कॉर्न शेप के होते हैं, ये भी ग्राफिन लेयर्स के ही बने होते हैं, और इनके अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो कंडक्ट कर देते हैं। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।